नमस्कार। कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत, पाठ 8वां, विषयांक काषायाणम को अपराधः, भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काका साहेब कालेलकर जी का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1885 जन्मस्थल सतारा में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 में हुई। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि काका साहेब कालेलकर अपने जीवन में प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मानते हैं और काका साहेब कालेलकर यह गांधीवादी सिद्धांतों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम महात्मा गांधी और काका साहेब कालेलकर जी के विचार आगे विस्तृत रूप में देखेंगे। प्रस्तावना। महात्मा गांधी के साथ काका साहेब कालेलकर ने काफी समय तक काम किया था। अनेक वर्षों तक उन्हें महात्मा गांधी के साथ रहने, घूमने तथा विचार विमर्श करने का अवसर मिला था। ऐसे विविध अवसरों पर घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को काका कालेलकर ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से अलग ढंग से साकार किया है। उनमें से कई घटनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। काका साहेब द्वारा गुजराती भाषा में लिखी एक घटना का सरल संस्कृत में अनुवाद तथा आवश्यक संपादन कार्य करके प्रस्तुत पाठ तैयार किया गया है। इस घटना का मुख्य उपदेश है कि सेवा कार्य में मनुष्य की अपनी प्रतिष्ठा बाधक न बने, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। यह भी सबको समझना चाहिए कि मन में स्थित धर्म के साथ वस्त्रों का स्थायी संबंध नहीं होता है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि सेवा कार्य में प्रतिष्ठा नहीं होती और किसी भी धर्म के लिए वस्त्र संबंधित नहीं होते। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा देश विविधता में एकता दर्शाता है। यह जाति धर्म के भेदभाव से बहुत दूर है। पहली तस्वीर में जैसे दिखाई दे रहा है, एक पंडित नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को छांव दे रहा है और दूसरी ओर एक मुस्लिम हिंदू को मंदिर ले जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा धर्म हमारे वस्त्र निर्धारित नहीं करते, वह हमारा व्यक्तित्व है जिससे हमारा एक धर्म प्रकट होता है, जो है मानवता का धर्म। तो अब हम पहले परिच्छेद का अनुवाद देखेंगे। महात्मा गांधी महोदय ने स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का संपूर्ण व्यवहार प्रारंभ के दिनों में साबरमती आश्रम में ही चलता था। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए। वे देश की स्वतंत्रता के लिए कार्यरत गांधी महाशय के कार्य से बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। उन्होंने गांधी जी को कहा, मैं आपके आश्रम में प्रवेश और निवास करना चाहता हूँ। देश की आजादी के लिए कार्य करने की मुझे भी बहुत इच्छा है। पहले परिच्छेद के अनुवाद के बाद इसमें कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की? इसका उत्तर, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर तीसरा, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के पास कौन आए थे? उत्तर, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के पास स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए थे। अब हम देखेंगे परिच्छेद दूसरे का अनुवाद। सत्यदेव के प्रस्ताव को गांधी महोदय ने स्वीकार किया। गांधी जी ने कहा, ठीक, आपका यहाँ स्वागत है। यह आश्रम आपका ही है, परंतु आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको
गेरुए वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। गांधी जी का आदेश सुन करके आश्चर्यचकित स्वामी सत्यदेव मन में क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने गांधी जी के सामने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा, गेरुए वस्त्रों का त्याग क्यों? गेरुए वस्त्रों का क्या अपराध है? मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। मैं गेरुए वस्त्रों का त्याग करने के लिए कैसे प्रवृत्त हूँ? तो जिस प्रकार हमारे इस पाठ का शीर्षक है काषायाणम को अपराधः, और पाठ में भी यह शब्द काषायाणम बहुत बार सुनने में आया है, तो हम सोच रहे होंगे कि यह किस प्रकार के वस्त्र हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो इन वस्त्रों को गेरुआ वस्त्र, और आज के वक्त में अत्यधिक प्रख्यात शब्द है भगवा रंग। तो अब हम परिच्छेद दूसरे में आए हुए कठिन शब्दों को देखेंगे। पहला है काषायाणम अर्थात गेरुए वस्त्र का। दूसरा कसाय अर्थात गेरुआ। तीसरा है निजरोषम अर्थात क्रोध प्रकट करना। आज हम काषायाणम को अपराधः पाठ का इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी का अध्ययन हम भाग 2 में देखेंगे। अस्तु।